विजय कौशिक जी, ऐसा होता है क्या जाति के आधार पर, जातीय जनगणना के आधार पर ये तय होता है क्या कि कौन जरूरतमंद है, कौन गरीब है? इन जातीय जनगणना के आधार पर योजनाएं तैयार होती हैं? देखिए, देश में एक अंधी गूंगी बहरी सरकार हो तो उसके पास अपनी गलतियों को छिपाने के लिए और कोई मुद्दा ही नहीं है। देश का जो सत्यानाश आज तक हुआ है वो देश में जात पात का जहर घोलने के कारण ही तो हुआ है। अब ये जहर और बढ़ेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी तक जिन जातियों का आरक्षण मिला हुआ था तो ये कहते थे कि हमारी इतनी तादाद है और सच्चाई कुछ और निकल कर आएगी। तो सरकार को या तो नीतियां चेंज करनी पड़ेंगी, सरकार नीतियां चेंज करेगी तो उसके ऊपर फिर होगा। तो इस देश में मेरा तो ये मानना है कि जात पात के जहर को इसे से ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है कि जात पात नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए सब धर्म बराबर है। दूसरी तरफ आरक्षण व्यवस्था के चलते, सुविधाओं के चलते या सरकारी योजनाओं के चलते हर आदमी से बार बार उसकी जाति पूछी जाती है। तो बताइए आप कौन सी जाति से हैं, आप दलित हैं, आप क्या हैं, क्या नहीं है। तो सरकारी स्तर से ही जात पात को खत्म करने की कवायद होनी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस कदम से जात पात का जहर और बढ़ेगा। विजय कौशिक जी, इस जाति से निकलेंगे नहीं तो लोगों का विकास क्या वाकई हो पाएगा? कह रहे हैं नीतीश कुमार भी कि जातीय जनगणना इसलिए होनी चाहिए ताकि जो पिछड़ा समाज है, जो पिछड़ी जाति हैं या जो निचले जातियां हैं, उनके लोग हैं, गरीब हैं, उनके भले के लिए कुछ योजना बन जाए। क्या ऐसा करे बगैर ऐसे लोगों की मदद नहीं हो सकती? क्या ऐसी कुछ योजनाएं नहीं बन सकती जिससे सिर्फ गरीबों को मदद पहुंचे, ना किसी स्पेशल जाति को? आपने बिल्कुल सही बात कही है कि इस देश में दो ही जात हैं अगर हम देखें, एक गरीब की, एक अमीर की। और गरीबों के नाम पर अमीर लोग ही फायदा उठाते रहे हैं, अब तक का इतिहास ऐसा देखा जाता रहा है। और भाजपा तो करती ही जात पात की राजनीति है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की बात हो, चाहे हिंदुओं में भी दरार डालने की बात हो। भाजपा ने हमेशा यही काम किया है। अभी पिछले दिनों MBBS की सीटों को लेकर और दूसरे संस्थानों को लेकर जो आरक्षण की व्यवस्था की है, कभी माननीय मोदी जी ने आज तक ये नहीं कहा ये जो आरक्षण व्यवस्था है अब गरीबी आधारित होनी चाहिए। गरीब चाहे किसी भी जाति का है, किसी भी वर्ग का है, उसको मिलना ही चाहिए सरकार की योजनाओं का। लेकिन ये सरकारी योजनाएं भी सरकार ने जात पात के आधार पर कर रखी है, ना कि गरीबी और योग्यता के आधार पर। जब तक इस देश में योग्यता के आधार पर या गरीबी अमीरी के आधार पर देश में योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, तब तक इस देश का बेड़ा गर्क होता ही रहेगा। आज आप ये देखिए ये जात पात चली कहाँ से कि जैसे ही हमारे देश में एक सिस्टम हुआ, जाति आधारित लाभ लोगों को मिलने लगा, तब लोग अलग अलग सम्मेलन बुलाने लगे। क्षत्रिय सम्मेलन, कोई ब्राह्मण सम्मेलन, कोई कुर्मी सम्मेलन, कुछ और सम्मेलन, सबका एक ही मकसद रहा कि भाई हमें अपनी ताकत दिखानी है और लाभ लेना है। तो समाज अनेक धड़ों में बट गया। तो आपने देखा ऐसी जगह दंगे फसाद भी हुए हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा भी हिंदुओं में विभिन्न बिरादरियों में दंगे फसाद हुए हैं। और पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की थी कि भाई किसी मामले में गिरफ्तारी से पहले जांच होगी, अगर कोई दलित जो है कोई शिकायत करता है तो पहले उसमें जांच होगी। तो देश में आंदोलन हुआ, बाद में मोदी सरकार ने निर्णय को जो है चेंज कर दिया और कह दिया कि पहले गिरफ्तारी होगी बाद में जांच होगी। तो हमारे देश में जब तक जाति पाति आधारित सिस्टम चलता रहेगा। ये विजय जी, आप बार बार मोदी सरकार का जिक्र कर रहे हैं, मोदी सरकार का जिक्र कर रहे हैं। मोदी सरकार तो फेवर में ही नहीं है। ये तो बिहार की बात है, ये तो JDU और RJD की आपस की बात है। वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। सूर्य मैथिल जी, ठीक है विजय जी, इसकी शुरुआत तो बीजेपी ने की है। अब अगर तेजस्वी गलतियों से सीख लिया हूँ। विजय कौशिक जी, मौजूदा जो वक्त है कोविड काल में हर सेक्टर प्रभावित हुआ है। हम बुरी तरह से देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है, देश के कामकाज पर फर्क पड़ा है। ऐसे में अगर विपक्ष और खुद सरकार भी जातीय जनगणना को लेकर आवाज उठाए या फिर मांग उठाए तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो फायदा अपना देखा होगा। देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, केंद्र में जो सरकार है मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कवायदें करती रहती है कि लोगों का ध्यान रोजगार की तरफ न जाए और दूसरी चीजों की तरफ न जाए। और इनकी चाल में फंसकर अगर विपक्ष भी इसी तरह की बात करने लगे
निश्चित तौर पर इससे जनता का ही नुकसान है हाँ। और आने वाले समय में सभी राजनीतिक पार्टियों का नुकसान है। क्यों? क्योंकि आज जनता पक्ष से ये उम्मीद रखती है कि हम हाँ। उनके दुख दर्द की बात करें, हम उनकी समस्याओं की बात करें, हाँ। चाहे पुल बहने का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे बढ़ती हुई महंगाई का मामला हो, चाहे कोरोना से हुई मौतों का मामला हो, चाहे कोरोना से हुई मौतों के कारण जो परिवार बर्बाद हुए हैं उनका मामला हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में लूट का मामला हो, चाहे वो टोल का मामला हो, 4 कदम आदमी चलता है लेकिन टोल चुकाना पड़ता है, चाहे वो बढ़ती हुई जीएसटी का मामला हो, चाहे पेट्रोल डीजल की मार हो, मुद्दे इतने हैं, इतने मुद्दे हैं कि उन मुद्दों के कारण जनता का जीना मुहाल है। फिर भी सरकार आंख बंद करके बैठी है। तो सरकार घेरने के लिए मुद्दों की कोई कमी नहीं है। कानून व्यवस्था चौपट हुई पड़ी है। ये आरोप लगने लगे हैं कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार, उनके ऊपर ये आरोप लगने लगे हैं पुलिस है वो पैसे देती है भाई करके उन्हें। ये बताइए ना न्याय कैसे मिलेगा? हमारे ही देश और वो भी तब जब युवा और वो भी तब जब युवा नेता सामने रहे, वो भी तेजस्वी जैसे। एंड कमेंट विजय जी जल्दी से। देखिए मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी इस आधार पर सत्ता में आए थे कि कांग्रेस की ये कमियां हैं वो कमियां हैं, लेकिन कांग्रेस की ही सारी नीतियों पर वो चल रहे हैं। उन्होंने साबित किया है कि वो सच्चे कांग्रेसी हैं। लेकिन कांग्रेस की योजनाओं का लाभ तो ले रहे हैं लेकिन कांग्रेस की तारीफ नहीं करते मोदी जी। मोदी जी को स्वीकार करना चाहिए इन बातों का वो विपक्ष में रहकर विरोध भी आज उन्हीं सारी बातों को अपना रहे हैं वो। चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे वो की बात हो, सिलेंडर की लाइन पे खड़ा रहे। सूर्य प्रकाश जी अभी तो बोल रहे थे मेरे बीच में कोई ना बोले, अब आप दूसरों के बीच में बोल रहे हैं। सूर्य प्रकाश जी आखिरी मिनट है प्लीज। सूर्य प्रकाश जी प्लीज आखिरी मिनट है। नहीं सूर्य प्रकाश जी आखिरी मिनट है, टाइम खराब मत कीजिए। टाइम खराब नहीं, सूर्य प्रकाश जी की आवाज डाउन। विजय जी करते थे आज 100% एफडीआई तक कर दी। देश के सरकारी संस्थानों को बेचने में लगी हुई है सरकार। प्रॉफिट संस्थानों को बेचने का पहला डिसइन्वेस्टमेंट किसने शुरू किया? निजीकरण के माध्यम से रेल हो, हवाई जहाज हो,